नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का लगभग 100वां दिन आज है, यानी शतक लगा दिया है इन्होंने दिन का। और ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्या सरकार की तरफ से इनकी बातें गई? सरकार को यदि इनकी बातें पहुंची तो क्या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदे इनसे बातचीत करने के लिए आए? क्या कुछ है आगे का प्लान? किस तरीके से पूर्व सैनिक यहाँ पे बैठे हुए हैं? तमाम चीज़ों की जानकारी हम आपको देंगे इसी वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए राष्ट्रवन न्यूज़। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रवन में। थैंक यू आपका भी। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं बेगूसराय बिहार से आया। बेगूसराय बिहार से आप आए हैं। आज 100 दिन यानी शतक हो गया है आज पूर्व सैनिकों के आंदोलन का। किस तरीके से देखते हैं पूरे आंदोलन? देखिए, आंदोलन बहुत अनुशासित तरीके से और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन अब ये देखना है कि 100 दिन के बाद भी सरकार के कान के ऊपर जू रेंगा कि नहीं रेंगा। तो वो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, चूँकि आप बोल रहे थे कि सरकार का अभी तक न कोई डेलीगेशन हमारे पास आया है और न सरकार की तरफ से कोई चिट्ठी चपाती मेरे पास आया है। हमने सरकार को अपने स्तर से, माननीय सभी सांसदों के माध्यम से, माननीय देश के सभी जिला पदाधिकारी के माध्यम से, महामहिम राष्ट्रपति से लेकर रक्षा मंत्री तक सबको अवगत करा दिया। अब वो क्या कर रहे हैं वो जाने, लेकिन हमारा डे बाय डे कुछ न कुछ रूटीन बदलता है। जैसे आज 100वें दिन के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे देश के हर एक जिला में हल्ला बोल कार्यक्रम रखे और वहाँ पे जो भी हमारे सैनिक प्रतिनिधि जैसे हैं वो वहाँ पे हल्ला बोल के माध्यम से 2-4 किलोमीटर चल करके और अपने जिला पदाधिकारी या एसडीएम से फिर आज मुखातिब हुए हैं और उनको ज्ञापन दिए। सर, वन रैंक वन पेंशन की बात जो काफ़ी दशकों से चल रही थी, लेकिन ऐसे में वन रैंक वन पेंशन सरकार के द्वारा मिला, आप लोगों को जेसीओ जवानों को मिला, लेकिन जो आपका आरोप है कि हमारा जो जेसीओ जवान है और अधिकारियों के बीच में एक बहुत गहरी खाई बनी हुई है, अभी तक वो गहरी खाई बनी हुई है। और जब अधिकारी भी इसी जंतर मंतर पर एक दिन आए थे और वो भी कोई धरना दे रहे हैं जो कि 2900 दिन उस दिन हो गया था, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि भाई आप जेसीओ जवानों को ये बताइए कि कोई भी जो पैसा है जो वन रैंक वन पेंशन में जेसीओ जवान जो अधिकारियों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, आप उनको समझाइए। क्या कहेंगे? देखिए, अधिकारी बरगला रहे हैं। ये आरोप अधिकारी के लिए नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। आरोप में इन्होंने जवान और जेसीओ को आरोप आंदोलन में ठग लिया, हमारा ही संख्या बल दिखा करके। और जो आप कह रहे हैं कि 2-4 दिन पहले जनरल सतवीर यहाँ आए थे, जनरल सतवीर ये देखने आए थे कि इनका आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा है, इनके आंदोलन को कैसे भड़काया जाए, कैसे उग्र किया जाए, कैसे बदनाम किया जाए। और उसमें वो शनिवार को 2-4 आदमी भेज करके हमारे साथ यहाँ पे जो भी आंदोलन प्रदर्शनकारी थे उनके साथ मिसबिहेव करवाए भी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करवाए। तो सर देखिए, आंदोलन को आप ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी आंदोलन में जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो स्टार्टिंग से शुरुआती दौर से जो यहाँ पे सभी लोग इनके नेतृत्व में बैठे हुए हैं, तो इनमें भी हमने देखा है कि कुछ लोग आपस में फूट हो गए और अलग अलग काउंटर इन्होंने यहाँ पे लगाए इसी जंतर मंतर पे। आज के डेट में वो है नहीं, लेकिन साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो कपिल फौजी के अंडर में जो लोग आए थे वो लोग बिल्कुल 100वां दिन आज पूरा कर रहे हैं। देखिए, बहुत लंबा 100 दिन कम नहीं होता है और सबकी अपनी अपनी कुछ मजबूरी होती है, घर से रिलेशन में इधर उधर बहुत काम होते हैं, तो लोग आते जाते रहते हैं। आप अस्थायी रूप से खोजेंगे कि लगातार 100 दिन डटे रहे, ऐसी बात नहीं है कि कोई हमसे रुष्ट होकर के यहाँ से। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी तो हमारा नींव है, इन्हीं के। और ये कोई 2-4 दिन का संगठन साबका नहीं है। साबका को 14 साल हो गए जन समर्थन में सैनिकों के मुद्दा को उठाते हुए। साबका कोई आज का संगठन नहीं है और इनके सूझबूझ से ही फेडरेशन ऑफ वेटरन का जो गठन किया गया और अर्जुन सिंह राठौड़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उनके अनुसार जो है हम लोग काम कर रहे हैं, करेंगे। इसमें कहीं कोई किसी की मतभिन्नता नहीं है। अगर थोड़ी बहुत किसी कहीं से उभर के आपके नज़र में आया होगा तो वो सब दूर हो गया, वो सब कहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि तमाम ऐसे वीडियोस भी सामने आए जिसमें कि इस बातों का जिक्र किया गया कि भाई कपिल फौजी की तरफ से जो आंदोलन हो रहा है इसमें 2 फाड़ हो गया है। और एक ये दिल्ली के ही मौजूदा जो कि बसंत कुंज के हैं वो पहलवान जी, हाँ, सुरेंद्र पहलवान की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी अपना यहाँ पे अलग से काउंटर लगाया था। हाँ, सुरेंद्र जी की गतिविधि तो 20 फरवरी को भी मुझे सशंकित लगी थी, जब वो पॉलिटिकली कुछ इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे। उसी दिन मुझे लगा था
कि एक राजनीतिक प्रेरित लोग हैं। और मैं कह रहा हूं कि हमारा जो ये धरना है ये किसी राजनेताओं से प्रेरित नहीं, किसी राजनीतिक दल से प्रेरित नहीं है। हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उनको और हमारे विचारधारा में कहीं न कहीं भिन्नता आई और वो अलग हो गए, तो आरोप प्रत्यारोप। तो एक की चीज़ों का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, वो जो बहुत ही ज़रूरी है कि देखिए, चाहे प्रदर्शन किसी भी चीज़ का आप करें, अभी हमने यहाँ पे पहलवानों का भी प्रदर्शन देखा था और जो कि काफ़ी उग्र हो गया, किसानों का भी रहा। तो तमाम ऐसे लोगों का प्रदर्शन यहाँ पे जंतर मंतर पे होते रहता है, ना सिर्फ जंतर मंतर बल्कि दिल्ली और तमाम जगह जहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती है। तो यदि पॉलिटिक्स वाले लोग आते हैं, पॉलिटिशियन यहाँ पे आते हैं, तो उससे क्या दिक्कतें हो सकती है, और यदि नहीं आते हैं तो क्या आपको न्याय आपकी पूरी हो पाएगी? क्योंकि पॉलिटिशियन एक बहुत मजबूत हाथ होता है जिसकी वजह से कि आप अपनी बात को सरकार तक पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हमने पॉलिटिशियन तक सारी बात पहुंचा दी है, पॉलिटिशियन के यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हमने बजाबते लिखित में सब कुछ, और आप जो हमारे आँख हैं, मीडिया बंधु जितने हैं वो तो हमारे आँख हैं। चूँकि यहाँ कोई नेशनल मीडिया आती नहीं है, ना अखबार ना टीवी ना कोई नेशनल मीडिया नहीं आती है, और वो कवर नहीं करेगी, चूँकि सारी नेशनल मीडिया गोदी मीडिया हो गई है, वो कवर नहीं करेगी। आप लोग शुरू से कवर कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और वो लोग आएंगे नहीं, और इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कुछ परेशानी की बात नहीं है। हमारे सांसद को तक हमने सब कुछ पहुंचा दिया है, और उनका मुद्दा उठाने के लिए वो जंतर मंतर पे क्यों आएंगे? वो सदन में उठाएं ना, सदन में मर्यादित ढंग से अपने उठाएं, वहाँ के मुद्दा, और वहाँ पे सवाल जवाब होता है, वहाँ पे उनको सरकार जवाब देगी, वो यहाँ क्यों उठाएंगे? और अब तो नया पार्लियामेंट भी बन चुका है। नया पार्लियामेंट बन चुका है, लेकिन इसमें मानसून सत्र शायद नहीं चलेगा, वो अभी तक वहीं चलेगा। तो नया पार्लियामेंट में ये मैं तो चाहूँगा कि देश की ज्वलनशील मुद्दा है ये सैनिकों। आज तक भारत के इतिहास में सैनिक हड़ताल और धरना प्रदर्शन पे कहीं नहीं बैठे थे, लेकिन ये बैठे हैं, तो सरकार को इस मुद्दे पे गहनतापूर्वक विचार करना। देखिए, सरकार को इनके मुद्दे पे विचार तो करना चाहिए, लेकिन साथ ही सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो जिस तरीके से आप लोग रिटायर्ड होने के बाद में अपने हक की बात करने के लिए जंतर मंतर आए हुए हैं, तो ये एक तो अशोभनीय है। दूसरी बात ये है कि जो सैनिक हमारे बॉर्डर पर हैं, उनके तक जब ये बात पहुंचती है कि जब हम भी कल को रिटायर होंगे और हमें भी अपने हक के लिए इसी जंतर मंतर पे आके बैठना पड़ेगा, तो क्या उनके अंदर देश प्रेम की भावना जगेगी सर? ये बिल्कुल देश प्रेम की भावना नहीं जगेगी, कहीं न कहीं उनका मोरल डाउन रहेगा, और वो मोरल डाउन हम नहीं कर रहे हैं। हम तो मजबूर हो गए आंदोलन करने के लिए, जब हमारे पेंशन में कटौती हो गई, जब हमारे प्रीमेचर वाले को 2014 वाले को छोड़ दिया गया। यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी बजाबते रैली में बोले थे, औरों जवान का जैसी उसका हक है उनको मिलेगा, और यही जो है अब अपने बातों से मुकर गए। तो कहीं न कहीं तो इसके पीछे वही हैं जिम्मेदार, जवान जेसीओ जिम्मेदार नहीं है। और जवान जेसीओ की समस्या आप कह रहे हैं कि बॉर्डर तक नहीं है, पूरे देश में लोगों तक पहुंच चुका है। सही कह रहे हैं, वहाँ भी हलचल है। कई हमारे रिलेटिव भी हैं और कई हमारे सैनिक लोग साथी हैं जो सर्विस कर रहे हैं, वो कहते हैं कि यहाँ भी इस चीज़ को बताया जाता है कि आप लोग जाने के बाद जो है औरों आंदोलन में नहीं जाना, ये वो दिस दैट फलाना ढिकाना। तो ये एक हमारे लिए मजबूती का विषय है कि हमारी बात को लोग चर्चा का विषय बनाए। 2.57 और 2.81 की बात हमेशा से आ रही है। देखिए, शुरुआती दिनों से इसी बात पे आप लोग कायम हैं, तो ज़रा इसको थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए कि क्या डिफरेंशिएशन है 2.57 और 2.81 में? देखिए, ये फिटमेंट फैक्टर जो है, जो पे कमीशन जब आता है, तो पे कमीशन में वेतन को डीए के हिसाब से बढ़ाया जाता है। अब सवाल ये है कि अधिकारी का तो वेतन, मूल वेतन बहुत ज़्यादा होता है, जवान का कम होता है, जिससे उसका कम होता है। तो जिसका मूल वेतन कम है उसको 2.57 के गुणक में यानी कि कम बढ़ोतरी हुई, और जिसका मूल वेतन ज़्यादा है अधिकारी का, उसको 2.81 के गुणक में। यहाँ बहुत बड़ा ये भेदभाव है, बहुत बड़ी चाल है, ये सुनियोजित ढंग से जवान और जैसे उसको बेवकूफ़ बनाया गया। और ये सिर्फ सेना के जवानों के साथ नहीं, ये जो फिटमेंट फैक्टर है, ये तो पे कमीशन का है, ये तो सिविल में भी अधिकारियों के साथ ऐसा हुआ है, और सिपाहियों को कम। और खाली 2.57 और 2.81 की बात नहीं है। अब यदि हम एमएसपी की बात कर लें, डिसेबिलिटी पेंशन की बात कर लें, विडो पेंशन की बात करें, तो सब में तो एक बड़ी खाई बनी हुई है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी खाई है। उसी को पाटने की बात हम कर रहे हैं ना, कि आखिर जब सबका पे अलग है, ऑफिसर का पे बैंड अलग है, उनका आकर्षक पे है, सब कुछ है, तो फिर ये जो डिसेबल पेंशन है वो अलग अलग क्यों?
एमएसपी अलग अलग क्यों? धूप में तो जवान खड़ा है, बर्फ में तो जवान ड्यूटी दे रहा है, फिर आप 15,500 अफसर को और 5200 जवान को, ऐसा क्यों? ये इसी की बराबरी की बात कर रहे हैं। विधवाएं जिन्होंने अपना सुहाग खो दिया माँ भारती की सेवा में, जिनके घर में कमाने वाला कोई शख्स नहीं, उनको 13,000 और अधिकारी की पत्नी को जो है 50,000 से प्लस। तो ये किसी न किसी ढंग से जवान और जैसों के साथ छलावा है। चलिए बहुत ही संक्षेप में आप मुझे बता दीजिए कि अब ये 100वां दिन है, आखिर अब कितना दिन और चलेगा आंदोलन? देखिए, आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमें या तो सरकार कमेटी बना दे इसके ऊपर न्यायाधीश की, निष्पक्ष जांच होगी, उस दिन हम ख़त्म कर लेंगे, और नहीं तो हम मांग मनमाने तक आंदोलन चलता रहेगा। 100 नहीं 1000 दिन भी चल सकते। लेकिन इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ना तो कोई लिखत में आपके पास में कुछ आया है, ना तो कोई उसके आदमी प्रतिनिधि आपके से मिलने के लिए आए हैं, और आप लोग अनवरत ये जो धरना प्रदर्शन ये जारी रखे हुए हैं, ऐसे कोई मैसेज तो उनके तक पहुंच नहीं रहा है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ जो लोकतंत्र के मंदिर में गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र, वो लोकतंत्र के शोषक बन गए हैं। भारतीय लोकतंत्र में आवाज़ उठाया जा रहा है, उस आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं वो। ये आवाज़ दबाया जा रहा है, और फिर आने वाले समय में चुनाव है निकट भविष्य में, तो हम सवाल हमारा वही, देखिए सवाल हमारा वही है, क्योंकि 2024 में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव होना है, और ऐसे में जब एक बड़ी तादाद आप लोगों की है, पूर्व सैनिकों की एक बड़ी तादाद है, लाखों में उसकी संख्या चली जाती है, तो क्या कुछ ऐसा भी जिक्र होने वाला है आपके इस प्रोटेस्ट में, ऐसे आंदोलन के बाद जब चुनाव का वक्त आएगा? देखिए, जिक्र तो होगा ही। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि आपने जो दिया आरोप और फिर ले लिया, फिर पीठ में छुरा खंजर घोंपने का जो काम किया है, इसको पुनर्संशोधित कर दीजिए। आरोप 2 को संशोधित कीजिए तो ठीक है, नहीं तो हम 28 लाख रिटायर्ड और 15 लाख सेवारत सैनिक हैं। हम कहीं न कहीं आपको मैदान जंग में जो चुनाव होगा 2024 का, उसमें 2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि 2024 में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है सैनिकों के। हाँ, बिल्कुल। अगर हमारी मांग पर पुनर्विचार नहीं किया गया, हमारी मांग को नहीं माना गया, पुनर्विचार ही नहीं माना गया, तो 2024 में कुछ बड़ा होगा। इसका परिणाम आप अग्निवीर का जो धुआं आप हिमाचल से उठते हुए कर्नाटक तक पहुंचा है, इस धुआं में इनको झुलसना पड़ेगा। देखिए, अग्निवीर का आपने बात किया, जिक्र किया, तो अग्निवीर में एक सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आप लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर उतना फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन अग्निवीर में जिस तरीके से प्रतियोगियों की संख्या देखी गई, वो एक सीमा से काफ़ी ज़्यादा देखा गया कि जितनी उसकी वैकेंसी थी, उससे कहीं ज़्यादा लोग जो है अग्निवीर में शामिल होना चाहते हैं। तो आप किस तरीके से इसको डिफरेंस? आप हिटलर का मुर्गा वाला कहानी सुने हैं? हिटलर जो है मुर्गा का पंख नोचते गया, और मुर्गा तड़प रहा था जनता दरबार में, और बाद में जेब से एक दाना फेंकते गया, और मुर्गा फिर उसके पीछे चल दिया। लेकिन ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। हाँ, तो सुरक्षा से क्या लेना? इनको अपने वोट बैंक, ये सेना का पेंशन बंद करने के लिए अग्निवीर लाए हैं। युवाओं को बेरोजगार बना करके 4 साल में पैर पटक के जो भी उसकी मेंटल एबिलिटी है उसको ख़त्म करके यहाँ पे जो है देश के अंदर गृह युद्ध पैदा कर देंगे। चूँकि वो हर ढंग से सब शस्त्र को चलाना जानेंगे, वो अपना प्रोटेक्ट करना जानेंगे। जो बैंक लूटने में आज 10 मिनट लगता है, वो 2 मिनट में बैंक लूट के चले जाएंगे, चूँकि वो तो बिल्कुल फुल फेस ट्रेंड होंगे। रोजगार तो ये देंगे नहीं, नौकरी तो ये देंगे नहीं, और वहाँ भी गदर होगा। सेना में भी 4 साल के बाद जब 20% 18% रुकेंगे और बाकी जो है 80% वापस आ जाएंगे ना, तो जो 80% मेजोरिटी होगा वापस आने वाले की, तो वो कुछ गलत भी वहाँ कर सकते हैं। एक आप मुझे बहुत ही संक्षेप में बताइए कि जो दूर दराज में आपके पूर्व सैनिक हैं, जो अवस्था जिनकी ज़्यादा हो चुकी है, वो किस तरीके से आपको सपोर्ट करें, किस तरीके से पूरे आंदोलन को वो भी चलाएं? बहुत आपने अच्छा सवाल किया। आप हमारे इसमें देख रहे होंगे 96 ईयर्स ओल्ड हमारे प्रगट सिंह हैं, सबसे वयोवृद्ध हैं, और सारे वृद्ध सैनिक जो हमारे साथ हैं, चाहे वो अपने घर पे हैं, चाहे वो कहीं हैं, वो तन से, मन से और आने वाले समय में धन से भी हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने किस तरीके से 100वां दिन पूर्व सैनिकों का यहाँ पे दिल्ली के इसी जंतर मंतर से है, और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से इनको न्याय मिले। साथ ही इन्होंने एक बड़ी बात कही
अग्निवीर के विषय में अग्निवीर की काफ़ी चर्चाएं हुई। प्रधानमंत्री ने अग्निवीर को लेकर काफ़ी ज़ोर शोर से इसका प्रचार प्रसार किया और तमाम ऐसे नवयुवक भी अग्निवीर में शामिल हुए। अब उनका भविष्य क्या होगा आने वाला समय तय करेगा। साथ ही 2024 का भी इलेक्शन सर के ऊपर पे है। इसमें ऐसे में पूर्व सैनिकों का क्या कुछ कहना है आपने स्पष्ट रूप से जान लिया। तमाम ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और लाइक कीजिए राष्ट्र वन न्यूज़। धन्यवाद।